तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अब से कुछ ही देर बाद बताया जा रहा है 5:30 या 6 बजे के आसपास विधायक दल की बैठक की शुरुआत। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, यहां स्टूडियो में आ गए हैं। शहजाद जी, स्वागत है आपका। आलोक शर्मा जी हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जुड़ गए कांग्रेस पार्टी के। आज आलोक जी बहुत मुस्कुराएंगे, बहुत खुश हैं। ये वाली माथापच्ची वैसे अच्छी है सर, जीतने के बाद कौन सीएम बनेगा, ये वाली माथापच्ची ठीक है। जैसे कुछ दाग अच्छे होते हैं वैसे ये वाली माथापच्ची अच्छी है। चलिए बात करेंगे इस पर। हमारे साथ एस शंकर अन्ना जी, प्रवक्ता जेडीएस के भी जुड़ रहे हैं। संदीप शास्त्री जी, राजनीतिक विश्लेषक, जो लगातार कर्नाटक चुनाव पर आज तक के साथ जुड़े रहे, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक जी, आज तो पहली बारी आप ही की बनती है। क्या आलाकमान को ही डिसाइड करना है जैसा मल्लिकार्जुन जी कह रहे हैं, तो फिर विधायक दल की बैठक काहे को? ये तो मैं कल से आपसे पूछ रही थी सर, कि कई बार विधायक दल भी यही कहता है कि आलाकमान फैसला ले ले, तो सीधा ये प्रोसेस अपनाना जरूरी है क्या? सीधा यहीं से हाईकमान डिसाइड कर ले? अंजना जी, दोनों चीजें आई हैं। उसमें यह आया है कि जो विधायक दल है, जो विधायक हैं, वो अपनी राय देंगे और विधायकों की राय ही केवल ऑब्जर्वर्स जो हैं वो हाई कमान को देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो ऑब्जर्वर्स वहां जाते ही नहीं। ऑब्जर्वर्स विधायकों की राय और हाई कमान के बीच में एक कड़ी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे लगता है तो बहुत स्पीड पर प्रोसेस चल रहा है। कल रिजल्ट आए हैं, आज शुरुआत हो गई है। अगर हम आसाम और महाराष्ट्र का देखें तो बहुत लंबे लंबे टाइम तक चीजें अटकी रही। 42 दिन तक तो मंत्रिमंडल नहीं बने। तो कांग्रेस पार्टी को आज कर्नाटक की जनता ने स्थायी सरकार के लिए पूर्ण बहुमत दिया है और उसके ऊपर जो भी हमने वायदे किए हैं उन पर खरा उतरने का हम पूरा प्रयास करेंगे। मुझे लगता है 6 बजे मीटिंग होगी, तमाम विधायकों से बात होगी और बहुत पिक्चर ऑलरेडी विधायकों के मन में, हाईकमान के मन में। मुझे लगता है विधायक भी ऐसा नहीं है कि वो फैसला नहीं लेकर आएंगे, वो फैसला लेकर बैठे हैं। केवल ये है कि वो किस तरह से आगे कन्वे हो, क्या है फैसला? और कन्वे होकर हाईकमान दोनों का चेहरा एक बार फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। एक तरफ सिद्धारमैया जी हैं, सिद्धारमैया जी जिनका कद बहुत बड़ा है, एक नेता के तौर पर जेडीएस से वो कांग्रेस में आए और उनके अगर आप अस्तित्व को देखें तो बहुत बड़ा कद है कांग्रेस पार्टी में एक नेता के तौर पर जमीन में उनका, लेकिन उम्र उनकी तरफ नहीं है। धीरे धीरे करके हम दोनों के ही बारे में तमाम जानकारियां, किसकी क्या मजबूती है। कुर्बा जाति से आते हैं सिद्धारमैया, और इस बार कुर्बा जाति के बहुत ज्यादा लोगों ने वोट नहीं किया है, तो क्या अपनी जाति के लोगों को वो नहीं ला पाए? प्रभावशाली नेता के तौर पर, वोकालिंगा नेता के तौर पर माना जाता है डीके शिव कुमार को, आपके अध्यक्ष हैं वहां पर, और इस बार उनका काम और जमीन पर जो उन्होंने मेहनत की, इसका जिक्र हर तरफ है। तो ऐसे में काम चलेगा या कद? एक छोटा सा इंडिकेशन दे दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि दोनों का ही कद भी ऊंचा है और दोनों ने अपने अपने जो रोल रहे हैं वो काम भी पूरा किया है। हाँ। डीके शिव कुमार ने एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, सिद्धारमैया जी का पूरा अपना इतिहास रहा है कि किस तरह से उन्होंने जो भी सामाजिक तौर पर पॉलिसीज वो लेकर आए, उनका एक बहुत बड़ा अपना जनाधार है। एक सेकंड, सवाल वो चुनाव समाप्त हो गया। सवाल को रिफ्रेम हर जाति, हर धर्म ने हमें वोट दिया। सवाल को रिफ्रेम कर रही हूं क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत डिप्लोमेटिक आंसर देंगे, जो मैंने पहले सवाल किया था। सवाल को रिफ्रेम करती हूं। क्या आप सिद्धारमैया की नाराजगी मोल लेकर भी डीके शिव कुमार को उनके काम का इनाम देते हुए मुख्यमंत्री बनाने की हिम्मत दिखाएंगी आपकी पार्टी? देखिए, काम का इनाम और किसी की नाराजगी का प्रश्न नहीं है अंजना जी। विधायक जीत कर आए हैं, विधायक अपनी राय देंगे, तय करेंगे। पार्टी सब चीजों को, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन जितने भी हैं, सबको देखती है। किसी की नाराजगी नहीं है। मुझे नहीं लगता सिद्धारमैया जी किसी भी रूप में नाराज होंगे। जब वो दूसरी पार्टी से आकर मुख्यमंत्री हमारे यहाँ बन सकते हैं तो वो उनको कहीं पर भी कोई नाराज करने का प्रश्न या डीके शिव कुमार जी को किसी तरह का नाराज करने का प्रश्न मुझे नहीं लगता कहीं पर है। ठीक है। नाराजगी का प्रश्न बीजेपी के अंदर आता है। हेमंत बिस्व शर्मा स्पेशल फ्लाइट से आए थे, अमित शाह जी से मिले थे, मुझे याद है, और उनकी नाराजगी को बीजेपी झेल नहीं पा रही थी। इसलिए पहले ही डिक्लेयर हो गया था कि जो सोनोवाल जी हैं उनको हम चेहरे के तौर पर नहीं लेकर जाएंगे। यहाँ पर किसी तरह का कोई न विवाद है। आप असम जाएंगे तो ये राजस्थान आपको लेकर जाएंगे। ठीक है, विधायक अपनी प्रोसेस को पूरा करेंगे। ठीक है। शहजाद जी, उनकी बगिया में फूल खिला है, कौन सा फूल चुनना है वो तय करेंगे आपस में। उनके लिए तो खुशी की बात है आज।
सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को आज मदर्स डे है, तो सभी को और सभी माताओं को शुभकामनाएं, आपको भी, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार निभाया है। और जीत के लिए बधाई भी देना चाहता हूँ आलोक भाई को और कांग्रेस पार्टी को। हालांकि इन्होंने हमारे उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत वाली जो हमारी वहाँ पे जीत हुई है उसके लिए नहीं दिया, पर चलता है, और जनता ने जो भी आदेश सुना है उसको हम विनम्रता से लेते भी हैं। देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो मेरे कंफ्यूजन की जो है सीमा पार हो चुकी है कि खड़गे जी का जो बयान है आपने पूरा पढ़ा। उन्होंने कहा ऑब्जर्वर्स विल कन्वे ओपिनियन टू हाई कमांड एंड डिसीजन विल बी टेकन देयर आफ्टर। हाई कमांड तो ये खुद ही है ना। अब हाई कमांड कौन है? ये उनका बयान है, पीटीआई एएनआई दोनों ने कोट किया है। तो इसका मतलब कि जो तथाकथित रूप से चुनाव की प्रक्रिया की गई, ये पार्टी नहीं, ये पारिवारिक एंटरप्राइज है। ये खड़गे जी ने खुद आज साबित कर दिया है। और जो आज ये हो भी रहा है ना, ये सब कुछ दिखावा है। जैसे कहते हैं ना, राजनीति में रवादारी जरूरी है, रोजा नहीं, इफ्तारी जरूरी है। तो ये जैसे कुछ लोग इफ्तारी के लिए टोपी पहनकर चले जाते हैं, रोजा रखे ना रखे, वैसे कांग्रेस वाले ये प्रक्रिया दिखाते हैं, क्योंकि परिवार को ही प्रक्रिया है और प्रक्रिया ही परिवार है। तो इसमें कोई अंतर की भावना नहीं है। पर दो तीन सवाल निर्माण होते हैं। पहले तो कांग्रेस पार्टी जो वादे दी है कर्नाटका में, 5 वादे, उसको लेकर कितना चिंतित रहेगी। अगर इसका एक मॉडल उठाया जाए तो राजस्थान में बाहें चढ़ा चढ़ाकर राहुल गांधी ने कहा था 10 दिन में हम जो है पहले किसानों के कर्ज को माफी करेंगे। वहां पे किसानों के कर्ज माफी की बात छोड़ दीजिए, वहां पर किसानों की जमीन हड़पी जा रही है। और सचिन पायलट खुद कन्विंस नहीं है कि वहां की सरकार ने वादे पूरे किए हैं, बाकियों को तो छोड़ दीजिए। फिर आते हैं इनके दूसरे राज्य पे, हिमाचल प्रदेश, जहां पर चुनाव हुआ। वहां पर इन्होंने वादा दिया था 1500 रुपए महिलाओं को देंगे। आलोक जी दिखाइएगा, बताइएगा कितनी महिलाओं को 1500 रुपए दिया। आलोक जी, आपकी सरकार ने वादा दिया था 300 यूनिट फ्री देंगे बिजली का, जो अब कर्नाटका में 200 यूनिट फ्री का बोला है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात तो दूर की रही, वहां पर आपने बिजली के दाम बढ़ा दिए। आलोक जी, आपने बोला किसानों के लिए सरकार होगी, वहां पर 3 रुपया डीजल का बढ़ा दिया गया। आलोक जी बताइएगा जरूर कौन सा वादा पूरा किया। एक आध कोई वादा 3-4 स्टेट में से गिनवा देंगे आप, परंतु जो वादों की पूरी एक फहरिस्त आपने खड़ी की थी उसमें से 99% आपके वादे पूरे नहीं किए गए। और इसीलिए सचिन पायलट से लेकर कभी देव सिंह, कभी उनके और भी राज्यों के लोग खड़े हो जाते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं। तो पहली बात तो यह होगा कि अब कर्नाटका में अगला सचिन पायलट कौन होगा। आज आपको यह सवाल पूछना चाहिए था, ना कि कर्नाटका का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 4-4 क्लेमेंट है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रामलिंग रेड्डी जी ने कहा है कि 1-2 क्यों आप रोकते हैं। एक खड़गे जी भी है, एक एमबी पाटिल भी है, तो ठीक ठाक घेरा है आलोक जी। एक एमबी पाटिल भी कैंडिडेट है, एक जी परमेश्वर भी है। तो वो दोनों का चेहरा आपने नहीं दिखाया। आज तक वाले ऐसा क्यों कर रहे? एक दलित है जी परमेश्वर और एमबी पाटिल लिंगायत है, उनके साथ क्यों भेदभाव हो रहा है? उनका भी चेहरा दिखाया जाए। तो मैं कहता हूं आईएनसी का मतलब पता है आलोक जी क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड चेयर, आई नीड कमिटमेंट कभी नहीं। कमिटमेंट टू वैल्यूज और प्रिंसिपल्स एंड प्रोमिसेस तो है ही नहीं, कमिटमेंट टू चेयर है। इसलिए गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले ही आ गए। आलोक जी वो कह रहे हैं कोई भी प्रेसिडेंट बन जाए, हाई कमान तो एक ही है। हाई कमान क्यों बोल रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं कि नहीं है? उनकी कुछ चलती है, नहीं चलती है अभी भी? देखिए, और दूसरा वो कह रहे हैं कि अगला सचिन पायलट कौन बनेगा का इस्तेमाल करना। देखिए, लुटेरे जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है कि कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बीजेपी की पूरी की वैसी हालत हो गई है। पूरी बीजेपी ऐसी बौखलाई हुई है। अरे भाई, चुनाव में लोकतंत्र में हार और जीत होती है। आपने 20 दिन 1 महीना पूरा प्रयास किया जनता को कन्विंस करने का। हम तो कह रहे हैं अभी तो हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए आप लोगों को। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। क्या केवल वो वोट के लिए थे पाठ? भाई चुनाव समाप्त हो गए तो अभी तो एक पाठ तो बनता है भाई, उसको करवा दीजिए आप। आप हमसे पूछ रहे हैं कि हमने वायदे पूरे किए कि नहीं किए। हम आपसे पूछ रहे हैं अगर 3.5 साल आपने वादे पूरे किए होते तो आपकी सरकार क्यों जाती? आपसे 2.5 गुना एमएलए जीत कर आ गए। अभी भी कांग्रेस ये है, आईएनसी का फुल फॉर्म ये है, उसका ये है। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बीजेपी के भी बहुत फुल फॉर्म चल रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा उनको। हम कर्नाटका की जनता के ऋणी हैं और कर्नाटका का जो जनता है उसकी पूरा देश ऋणी है। कर्नाटका की तरफ पूरा देश देख रहा था कि शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कम पढ़ते हैं वहां के लोग, सही फैसला लेंगे, और उन्होंने सही फैसला लिया। आज इस बात का विषय नहीं है कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, 2 घंटे में बनेगा 4 घंटे में बनेगा। आज विषय यह है
कि बीजेपी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार है मात्र 4 बड़े राज्यों में रह गई है, और ये तो चोरी की सरकार थी, फिर आप लोग इतना खिसियाए हुए क्यों हो? पिछली बार भी कौन सा आपको बहुमत मिला? इस कर्नाटक ने आज तक बीजेपी को बहुमत नहीं दिया, लेकिन कल से तमाम प्रवक्ता कर्नाटक के जनता का अपमान कर रहे हैं। जातिवाद चल गया, धर्मवाद चल गया, रिजर्वेशन चल गया, हनुमान जी चल गए, ये हो गया, वो हो गया। अरे आप स्वीकार कीजिए कि कर्नाटक की जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। ये वोट सिलेक्शन से ज्यादा रिजेक्शन का है। मैं और अंजना जी दोनों बैठे थे जिस दिन एग्जिट पोल आ रहे थे, हम दोनों ने भी नहीं सोचा था कि इतनी सीट आ जाएंगी। ये रिजेक्शन का है वोट, आप इस बात को समझ नहीं रहे। हम भी नहीं समझ पाए थे जब केजरीवाल 2013-14 में आया था कि हमें रिजेक्ट किया है दिल्ली की जनता ने। वही काम आज आप कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, शिरोधार्य कीजिए जो फैसला आया है। सिद्धारमैया जी बनेंगे, डीके शिव कुमार बनेंगे, कोई और बनेगा, मैं आपको वादा करता हूं कर्नाटक का विकास का पहिया आगे बढ़ेगा। और आप वादा करके जाइए कि कर्नाटक का जो जीएसटी का पैसा है उसको आप जल्द से जल्द रिलीज कराएंगे। आप वादा कीजिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स हैं वो रोके नहीं जाएंगे। पॉजिटिविटी के साथ बात कीजिए ना, इतनी कुंठा क्यों है भाई आपके अंदर? अब वो कह रहे हैं आप कुंठा से बात कर रहे हैं आज शहजाद जी। देखिए, कुंठा नहीं, थोड़ा सा खोलिए दिल को। मैं तो इतना प्रसन्न हूं कल से अंजना जी कि आज बेचारी ईवीएम और बेचारा लोकतंत्र ये 5 बजे अंजना जी के दंगल के शो में जीवित पाए गए हैं। इसमें कोई खराबी नहीं पाई गई। किसी कांग्रेसी प्रवक्ता स्टेपनी किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर दो। तो आलोक जी, कल आप जीते, इसके लिए तो मैंने आपको शुभकामनाएं भी दी, पर मैं तो ईवीएम के लिए और लोकतंत्र के लिए ज्यादा प्रसन्न हूं, और तब से मेरी मुस्कुराहट जा नहीं रही। अब तो आपके पास एक मुद्दा ही नहीं है। अब कहीं पर भी यूके भी जाकर नहीं कह सकेंगे कि डेमोक्रेसी इज डेड। आलोक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, अब आप पूरी सुन लीजिए। दूसरी बात, आपने हनुमान चालीसा की। ऐसा है आलोक जी, ये आज का ट्वीट है कांग्रेस पार्टी का, देखिएगा अंजना जी। ट्वीट तो हनुमान जी का कर दिया, पर जो है ना, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, सुमति के संगी नहीं है। तुरंत जो है श्री राम और प्रभु हनुमान की एक पोस्टर सिद्धरमैया के घर के बाहर लगी थी, उसको ऐसे अपमानजनक तरीके से उतार दिया गया है। वीडियो भी आपके पास है, एएनआई के पास है, आप देख लीजिए। एएनआई ने इसको ट्वीट भी किया है। ये वीडियो है, ये इनकी कमिटमेंट है। और हम तो खुश है भाई, ये तो मेरी वैचारिक जीत है कि जो रहमान खान कहते थे कि जय बजरंग बली के नारे से डर लगता है, भाई ऐसा रोम से राम संस्कृति पे आए कि कल स्वयं प्रियंका वाड्रा जाखू मंदिर में और सारे कांग्रेसी जय बजरंग बली कर रहे हैं। तो जो रहमान खान से आज परिवर्तन करके, सियासी परिवर्तन करके आप लोग आए हैं, तो मैं तो खुश हूं। जीत तो ठीक है, लेकिन बजरंग बली कहीं आपसे वो चुरा न ले, इस बात की चिंता तो बीजेपी को होनी चाहिए। मैं लौट रही हूँ डीके शिव कुमार के घर के बाहर, समर्थक जुट गए हैं, समर्थकों ने अगले सीएम डीके के नारे लगाए हैं। जल्दी से एक कमेंट इस पर संदीप शास्त्री का ले लेते हैं। संदीप जी, डीके की तरफ से बार बार फीलर्स दिए जा रहे थे। डीके की टीम लगभग साफ कह रही थी, जब मैंने भी नरेश अरोड़ा से बात किया, वो कह रहे थे कि काम को ही प्रेफरेंस मिलना चाहिए, काम किया है डीके ने। क्या आपको लगता है कि गोलबंदी डीके उनके समर्थक करेंगे, अब दबाव बनाएंगे? लेकिन उससे पहले एक बार अपूर्वा हमारी सहयोगी वहां से, जल्दी से अपूर्वा तस्वीरें दिखा दीजिए। क्या इस वक्त समर्थकों का हुजूम डीके के घर के बाहर इकट्ठा हो रहा है दबाव बनाने के लिए? जी अंजना, आप देख सकते हैं जिस तरह से पुलिस और कांग्रेस के कैडर्स भी इधर हैं। कई सारे कांग्रेस की कैडर्स इधर शामिल भी हो चुके हैं, जो बोल रहे हैं कि डीके शिव कुमार अगला सीएम बनेगा। आप देख भी सकते हैं जिस तरह से इनका क्राउड भी इधर आके खड़े हो चुके हैं। सब यही चाहते हैं कि डीके शिव कुमार अगला कांग्रेस का प्रेसिडेंट होंगे। तो इस तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि ये लोग नेक्स्ट प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार नेक्स्ट कंफर्म। तो आप देख भी सकते हैं कई सारे लोग इधर ये भी कंफर्म से बोल रहे हैं कि अगला सीएम इनको डीके शिव कुमार ही चाहिए। और इस तरह से कई सारे लोग इधर आ चुके हैं, एक मतलब डीके शिव कुमार को एक बार मिलने के लिए। और ये एक ही नजारा आपको दिखाई देगा, कई सारे जगहों पर इनके घर के आसपास भी आप पोस्टर्स भी देख सकते हैं कि डीके शिव कुमार को सीएम बनाना पड़ेगा। कल डीके शिव कुमार का जन्मदिन भी है और इसी मौके, आज बर्थडे ईव है उनका, देखिए मौके पे आप ये भी देख सकते हैं। इस तरह से दिखाइए।
जी, इसी पोस्टर्स की तरफ भी आप देख सकते हैं, कई सारे ऐसे ही पोस्टर्स लग चुके हैं इनके घर के आसपास कि डीके शिव कुमार को मतलब कांग्रेस का न कि इधर कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए, पर इनका हक भी है करके कई लोग इधर मान भी रहे हैं कि जिस तरह से डीके शिव कुमार ने इसके ऊपर कांग्रेस और कर्नाटका के ऊपर काम किया था इस इलेक्शंस में, उनका हक भी होता है कि वो चीफ मिनिस्टर बने। इसी विचार है कई सारे लोगों का जो इधर गैदर भी कर चुके हैं। आज सुबह से हम देख सकते हैं जिस तरह से इनके घर के आसपास एक माहौल बन गया है और इस तरह से भी हम देख भी सकते हैं कि कई सारे लोग इधर मौजूद हैं। बस डीके को आने में कुछ ही मिनटों बचे हैं जो अभी घर आएंगे। ठीक है पूर्वा, जैसे ही वो पहुंचते हैं आप इशारा कीजिएगा, हम फौरन आपका रुख करेंगे और जल्दी से अपडेट लेंगे। तब तक संदीप शास्त्री जी एक कमेंट आपसे। डीके और उनके समर्थक गोलबंदी कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं सीएम पोस्ट के लिए, क्या होता दिख रहा है आपको? अंजना जी, ये हर पार्टी में इस तरह के गतिविधियां आप देखते हैं। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गई है, अब उन पे निर्भर है कि वो किसको अपना नेता बनाए। हर एक व्यक्ति चाहेगा कि वो नेता बने, उनकी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया वो फॉलो करें। पार्टी का एमएलएस का मीटिंग होगा, उनके विचार सुने जाएंगे, ऑब्जर्वर उसको दिल्ली ले जाएगा, दिल्ली में जो लोग इस फैसला में भाग लेंगे उनकी राय भी होगी। सो ये पक्ष का एक आंतरिक विषय है, उस आंतरिक विषय को उन्हें ही सॉल्व करने के लिए दीजिए। जो भी सोचते हैं कि वो उम्मीदवार हैं, जो खड़े हो सकते हैं, जो बन सकते हैं, उनको अपना दावा पेश करने दीजिए। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हर एक पार्टी में ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ठीक है शहजाद जी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो करने दीजिए। ठीक है, लोकतांत्रिक तरीका है जिसको अपनाया जा रहा है। वहां पर अब विधायक दल की बैठक होगी, परिवार हैप्पी बर्थडे गिफ्ट इनको मिलेगा या उनको मिलेगा? परिवार तंत्र को लोकतंत्र के साथ कंफ्यूज नहीं किया जा सकता, परिवार ही तय कर रहा है। ये तो खड़गे जी स्वयं ने बताया है कि हाईकमांड ही अंतिम फैसला लेगा, पहली बात, और वो स्वयं हाईकमांड नहीं है। दूसरी बात, अगर इतना ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस था तो सचिन पायलट वर्सेस गहलोत राजस्थान में, देव सिंह वर्सेस बाघेल छत्तीसगढ़ में, हर जगह इस प्रकार की लड़ाई, और हिमाचल में भी देखना कुछ दिन बाद वहां पर भी सुक्खू वर्सेस विक्रमादित्य भी होने लगेगा। तो ये 2.5 साल का प्रॉमिस करना, ये प्रॉमिस देकर तोड़ने की पुरानी रिवायत है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को जो मैंने स्पेसिफिक प्रॉमिसेस जो जनता को किए उस पर कोई चर्चा भी नहीं है, और उसके ऊपर आज लोक जी ने एक कमेंट नहीं दिया कि हिमाचल के कितने वादे पूरे होंगे। चलिए वो छोड़ दीजिए, आपने कहा ये एंटी इनकम्बेंसी वोट ऑफ रिजेक्शन है बीजेपी का। साहब, हमारा 36% वोट शेयर 18 में भी था, 23 में भी है, कौन सा रिजेक्शन है? हाँ, टीवीटीज जैसे होते हैं टीवी की दुनिया में, वैसे पॉलिटिकल दुनिया में टीवीटीज होते हैं, द वोट बैंक ट्रांसफर सिस्टम। ये द वोट बैंक ट्रांसफर सिस्टम के तहत इनको जेडीएस के 5% टीवीटीज मिल गए। इसीलिए तो इन्होंने कहा था ना, काउ स्लॉटर लॉ को हटा देंगे, धर्मांतरण का लॉ हटा देंगे। अब मैं पूछता हूं कि क्या हटाएंगे, या टीवीटीज के चक्कर में आप कर्नाटका को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है, मैंने एक मुहावरा अभी दिया था, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। पूरे बीजेपी की यह हालत हो रखी है। इनके आईटी सेल के हेड तो ऐसे बौखलाए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या वो पत्रकारों को कह रहे हैं। अरे भाई, हम भी बहुत चुनाव हारे हैं, आप लोग भी बहुत चुनाव हारे हैं। 2.5 गुना हमारे विधायक हैं, अभी भी कह रहे हैं वो रिजेक्शन का वोट नहीं है। कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो वो कहेगा कि शहजाद भाई आप तो काफी समझदार व्यक्ति। एक तंत्र और लोकतंत्र की लड़ाई थी। मोदी जी एक तंत्र के तौर पर गए थे कि जो हूं, मैं आऊंगा, मैं आशीर्वाद दूंगा कर्नाटक को, मैं वोट दिला दूंगा, मैं ही करूंगा जो भी कुछ करना होगा। एक तंत्र में से लोकतंत्र जीता है, एक तंत्र हारा है, और आने वाले चुनाव में शहजाद भाई उत्तर देने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जहां तक बात ईवीएम की और तमाम चीजें आपने कही, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी पिछले 20 दिन पहले एक पीआईएल लगी, उन्होंने 7,000 से ज्यादा कागज दिए जिसमें तमाम तरह की विसंगतियां हैं। इलेक्शन कमीशन के ईवीएम के ऊपर सवाल हैं। मुझे लगता है धैर्य रखना चाहिए। लोकतंत्र में सवाल उठाना विपक्ष का भी अधिकार है और सरकार और का। मैं विपक्ष में हूं, मुझे लगता है कि सवाल उठा रहा हूं। आडवाणी जी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाए थे। जीवीएल ने पुस्तक लिखी थी
और तमाम लीडर्स की और बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। आलोक फिर जी, कहूंगा मैं, अंजना जी, धैर्य इसका- से स्वीकार अरे, कीजिए। पूरा कर ले, पूरा कर ले। अभी तो ये बहुत जोर का झटका धीरे से लगा है, बहुत झटकों के लिए तैयार रहिए। डीके के घर के जहां बाहर ये हो सर जाएगा एक लामबंदी हो रही मीडिया है। चैनल चला रहे हैं, सांप सीढ़ी का खेल एक वहां बना है। पर पोस्टर हमारी सहयोगी ने फोटो खींच के देखिए, भेजी है जिसमें कहीं वो पर- सुनिए ना सर क्या लिखा है। वो लिखा है वी वांट डीके शिव कुमार सर एज सीएम, दिस इज पीपल्स विश। अभी सीधा रवैया को कैसे मनाइएगा? ये अलग अलग पोस्टर्स वहां लगे हुए देखिए, हैं, हो सकता हैप्पी है। बर्थडे गिफ्ट वाले। देखिए ऐसा है इस बार मुझे लगता है हाँ अंजना हाँ, जी, तुरंत मुझे लगता है हाँ। कि कोई भी अपनी विश कर सकता है। हाँ यहां तो उत्तराखंड में वो व्यक्ति सीएम बना था जो हारा था चुनाव। क्या उसका अधिकार था? क्या उसको जनता ने चुना था? क्या एमएलए ने चुना था उसको, धामी को? नहीं, MLA मनमोहन ने सिंह वोट जी डाला कहां था से धामी चुनाव के जीते लिए। थे, जरा बता आज दीजिएगा जो लोग हमको। सवाल उठा रहे हैं, मनमोहन सिंह जी अरे कहां से सुनिए, जीते थे वो छोड़ दीजिए बताइएगा। ना। राज्यसभा के लोग हैं, नहीं नहीं, थोड़ा मनमोहन सिंह संविधान राज्यसभा पढ़िए, के राज्यसभा के उत्तराखंड लोग के मुख्यमंत्री जा सकते हैं। बाई इलेक्शन नहीं जीते और थे। अरे भाई बिना चुनाव जीते भी चलिए। सीएम और पीएम बन सकते हैं, संविधान के चलिए। अनुसार है। तो और धामी जी भी संविधान उत्तराखंड के अनुसार मुख्यमंत्री बने। चुने हुए पहले कहीं भी पर थे, कोई दिक्कत वो नहीं। दूसरा बाईपोल लड़कर लेकिन चुने गए। जो पर लोग उत्तराखंड दूसरों के पर उंगली मुख्यमंत्री उठाते हैं, निर्वाचित नहीं अरे थे। भाई, जो मनमोहन लोग सिंह दूसरों पर निर्वाचित सवाल थे। उठाते हैं, अब अंजना जी वो थोड़ा- कम से कम अपने घर में झांक कर देख लें। ठीक है, अब एक जवाब उंगली दूसरों पर उठाते हैं तो तीन अपनी देखिए तरफ आ अंजना जाती जी, है। अब मैं सोच रहा था मुझे कि केवल ये आज बता तो दीजिए, अंजना हेमंत जी बिश्व एक शर्मा तरफा नहीं हो को- सकता। नहीं, इतना हेमंत अहंकार बिश्व एक जीत पर शर्मा नहीं को हो सकता MLA ने वोट कि दिया था। लगातार बोलते रहे। अब जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। हाँ। देखिए ऐसा है अंजना जी, अभी भी और आलोक शर्मा कह रहे हैं कि नहीं, ईवीएम आप को मुझे केवल ये बताइए, मैंने 4 एग्जाम्पल कह रहे दिए। हेमंत बिश्व शर्मा को किसी क्या एक विधायकों का ने हुआ चुना जवाब था? दीजिए। एक एक करके बस सुनिए बोलेंगे ना, ना। जवाब वोट डाल के बनाया था आप लोगों डबल ने। अगर बोलेंगे तो किसी को जवाब समझेगा सुनिए, नहीं। हाँ। मैं इसलिए चुप रहा इनके बोलने पर। इनको लंबा समय भी दिया आपने, ठीक। जाहिर सी बात है, जीते हैं तो अहंकार में भी ज्यादा है, बोल सकते हैं लगातार। देखिए ऐसा है कि मैंने जो सवाल रेखांकित किए, चाहे राजस्थान में इनकी सरकार के विषय को, हिमाचल की इनकी सरकार के विषय को, या कर्नाटक में, एक भी सवाल पर जो बहुत प्रासंगिक सवाल है उस पर जवाब नहीं दिया, यह मैं रेखांकित करना चाहता हूं। दूसरी बात, ईवीएम के विषय में अब भी ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। तीसरी बात, और ये लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ईवीएम और ईसीआई पर तो भरोसा नहीं, संवैधानिक संस्थाओं पर तब भरोसा है जब हम जीते। कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, तो मुझे लगता है कि ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन वाले ये लोकतंत्र की बात करें, ये सबसे बड़ी बेईमानी है। तीसरी बात, अगर इनकी इतनी ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो जन भावनाओं को फैक्टर इन करके ही होती है, तो राजस्थान में कौन धरने पर बैठा है? जरा समझाइए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को क्या हुआ और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। मैं उत्तर और दे इस देता बार हूं, तो राजस्थान देखिए में कौन धरने बाड़े पर बंदी बैठा की है। ये अब आवश्यकता। तस्वीर आ मैं गई बता है, देता स्क्रीन हूं। पर दिखा रहे हैं हम। मैं डीके बता के देता हूं। समर्थक पोस्टर्स लेके खड़े हो गए, नहीं, पीपल्स विश। राजस्थान हाँ, डीके क्या को हो गया? बनाइए सीएम। अंजना जी कोई विधायक भी कह सकता है कि मेरे विधायक को सीएम बनाइए। अच्छा, आज इसमें फैसला क्या हो गलत जाएगा? गया? आज फैसला हो जाएगा। 5:30 की हर जगह बताया विधायक जा रहा है चाहता है 6 बजे मुझे विधायक CM दल बना की दिया बैठक है। 6 बजे विधायक दल की बैठक होगी, फिर जानकारी आएगी हाई अरे भाई, कमान के पास। आज फैसला हो जाएगा। अंजना जी अभी जयराम रमेश जी ने कहा 2 दिन 4 दिन लग सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? सबको फैसला दे दिया जाएगा। ठीक है, छोटी विधानसभा ये है, पूरा छोटा कर ले फैसला अपने। है क्या? इनके 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं। देखिए, आसाम का 42 दिन तक देखिए, मुझे लगता मंत्रिमंडल है नहीं कि बना। अगर आप मुझे एक मौका मिनट, देते हैं। 42 जवाब दे दिन रहे तक हैं। मंत्रिमंडल आलोक, नहीं मैं बना। जवाब देने नहीं एक आया हूं, मिनट मैं रुकिए, सवाल एक मिनट पूछने हूं शहजाद आज। भाई, एक मिनट शहजाद भाई, अंजना एक जी, मिनट। आप उनको बहुत समय शहजाद दीजिए। भाई, मैं एक ईमानदारी से, अनुशासन से बिहेव कर रहा हूं। सचिन ठीक है, इसका आलोक मतलब जी ये को नहीं कि हमने- लगातार वो बोलेंगे। आलोक जी, आप आज इसके बाद तो- बोलिएगा ना। शंकर अन्ना आज जी तो को भी एक अंजना बार जी, भी मौका नहीं आज मिला तो है। अंजना जी आप भी बच गई। आपको नहीं कहा कि पोस्टर दिखाइए उनका, दिखाया नहीं पेंटिंग करते हुए, तालियां बजाइए। आज तो ये सारी इतना तो चीजों मैं से आप समझ बच गई हूँ कि जो चलिए। हारता है वही खींच में आता है। नहीं, चलिए नहीं, आगे खींच वापस में आगे नहीं। बढ़ते हैं। चलिए, अब मेरा आप बोल केवल लीजिए सवाल पहले, इतना है कि जो कांग्रेस पार्टी का फॉर्मूला है। आलोक जी 364 दिन आप भी खींच में ही रहते हैं हम लोगों से, इसलिए नहीं, रुक मैं जाइए। खींच में किसी से नहीं हूं। मैं आलोक जी से केवल इतना कह नहीं, रहा ऐसा हूं, नहीं है, एक अंजना जीते जी। हैं इसका हम मतलब ये मुद्दों नहीं पर कि हमें खींच में बोलने रहते नहीं दिया हैं। जाएगा। आप और लगातार मुद्दों पर क्रॉस खींच टॉक में हो कई बार रहना जरूरी है लोकतंत्र को जिंदा अंजना रखने के जी, लिए। क्रॉस टॉक होगा तो मैं भी करूंगा क्रॉस टॉक। मैं तो स्टूडियो में हूं। ऐसा है, मैं केवल विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूं उनसे कि राजस्थान में जिस प्रकार से इन्होंने 2 लोगों को वादा किया, कर्नाटका में मैं भी उत्तर 2 से दूंगा, अधिक अंजना लोगों जी, को वादा राजस्थान किया। पे। से वो पूरा करेंगे उसके बाद। ये मल्टीपल लोगों को मल्टीपल वादे करना, जिसको मैं कहता हूं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल फ्लर्टेशन, या पॉलिटिकल, इसको कह सकते हैं बाइगमी,
ये पॉलिटिकल बाइगमी जो होती है ना, कि मैं इसको भी, इसके साथ भी, उसके साथ भी, तुझे भी बनाओ तुझे भी रखूं, ये तुझे बनाओ तुझे रखूं की पॉलिटिकल बाइगमी जो कांग्रेस पार्टी की है, ना छत्तीसगढ़ में एक स्टेबल सरकार चलने दे रही है, ना राजस्थान में स्टेबल सरकार चल रही है। इसीलिए मेरी आपसे कर्नाटका की जनता की ओर से विनंती है कि पॉलिटिकल अडल्ट्री एंड पॉलिटिकल बाइगमी मत कीजिए। आप सीधे सीधे बताइए कि क्या क्या डील आपने बता दी है, और जनता को जो डील बोली है कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, उस पर क्या होगा? क्योंकि आपके पॉलिटिकल बिगेनिस्ट कोई भी जनता के वादों को पूरा नहीं करता। पूरा कर ले, अब जवाब दीजिए। शंकराना जी, आपकी बारी आएगी। जनता ने नकार दिया, लेकिन बारी आएगी। थोड़ा सा रुक जाइए, रुक जाइए। महाराष्ट्र के ऊपर अभी 1 मिनट में उत्तर देता हूं। अंजना जी बोलिए। अंजना जी, महाराष्ट्र में अभी पॉलिटिकल बाइगमी की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चोरी की सरकार पर इतनी लताड़ लगाई है, ये लोग अभी भी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मैं आज हल्के में ले रहा था, मैंने कहा शहजाद भाई शायद आज नहीं मुझे छेड़ेंगे, लेकिन जो लोग बैंक्वेट हॉल में विधायकों की परेड कराते हैं और सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाता है, यहां पर आज तक पर बैठकर वो दांत दिखाते हैं। मैंने 4 सवाल पूछे। जी, गुस्सा नहीं होना है। आप लोगों ने तो संविधान का मजाक उड़ा रखा है। मजाक पीएम इन वेटिंग पहले ही हो जाता था इनके। आडवाणी जी 4 बार पीएम इन वेटिंग रहे। ये पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन। आडवाणी जी ने धरना तो मोदी जी को पहले ही डिक्लेयर किया। अरे भाई, एमपी बनेंगे तभी ना एमपी डिसाइड करेंगे, पहले ही डिसाइड कर दीजिए। मुझे लगता है लोकतंत्र में जिस तरह से बीजेपी ने जो किया है वो पूरा देश देख रहा है। आप लोग हनुमान जी को नहीं छोड़ते हैं, लोकतंत्र को छोड़ेंगे आप लोग? बजरंग दल को बजरंग बली बनाकर, गदा खाकर, नीला मुंह करके बैठे हुए हैं अभी भी, उसके बाद भी नहीं संभल रहे हैं। ऐसा है आलोक जी, भड़क हेमंत बिश्व शर्मा को विधायकों ने वोट डालकर बनाया था क्या? शहजाद पूनावाला बीजेपी धरने पर बैठे गहलोत, शिंदे को कौन उठाकर लेकर गया था? निकम्मा बोलते हैं, वो असम में दारू पीता पकड़ा गया, उसको मुख्यमंत्री बनाया था आप लोगों ने। आप उसी 364 दिन वाले प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो। जबरदस्ती का भोंपू बना तो रखा आपका है। 365वां दिन है। आज तो खुश अभी रहिए। 42 दिन तक आज क्यों असम खींच में और है? महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल नहीं काहे गुस्सा आ बना, रहे हैं एक इतना? डिबेट नहीं हुई इसके ऊपर। मणिपुर आज तो जला के छोड़ माताओं दिया का आप भी दिन लोगों है। ने। आपको तो खुश रहना चाहिए, आप मुस्कुराइए। लोग लोकतंत्र की अब बात देखिए, करेंगे, मैं आपसे हम क्या पूछ लोकतंत्र रहा हूं? की बात करेंगे, देखिए, अंजना जी एक सवाल को पूछो जिंदा तो ये तो वरना रखेंगे। गुस्से मोड में ही रहते हैं। इनका एक ही सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिलती है, यहाँ पर बैठकर पूरे देश को। अरे गुस्सा क्यों छोड़िए ना, आप एंग्री यंग सवालों से गुस्सा नहीं होते, कौन सवालों क्या को छोड़ दीजिए स्वीकारते उस हैं चीज को। और उसका जवाब देते हैं। सवालों के जवाब दे रहा हूं मैं आपको सवाल सचिन पायलट बीजेपी अरे के आलोक खिलाफ जी, मेरे यात्रा निकाल रहे हैं, बड़े उसको भाई उत्तर दीजिए। ज्ञानी, इतने बीजेपी के अच्छे खिलाफ तरीके से आप वो वक्तव्य यात्रा रखते निकाल हैं, रहे सुन तो हैं। लीजिए। वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं निकाल रहे हैं। अच्छा, मैं वो मोदी जी का फोटो लगाकर नहीं निकाल रहे हैं। अच्छा, एक जनतंत्र सवाल अपने बीजेपी का हाल देखिए, वहां पर लगातार क्या नहीं है। बोल सकते। अब मैं कहूं पैनल कि में सतीश डिबेट में पूनिया सबको का मौका और equally गजेंद्र afford शेखावत का क्या झगड़ा है, वो आज का समय नहीं है। लगातार उनका ठीक। खत्म ही नहीं हो रहा। अब जवाब सुन लीजिए। उत्तराखंड के अंदर एक हारा हुआ व्यक्ति 3 बार के बेंगलुरु थोड़ी देर में मुख्यमंत्री कांग्रेस 3 विधायक बदल दल की दिए। बैठक करे। आलोक जी, आपके कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है कर्नाटक में कुछ ही देर में। नए सीएम के नाम पर चर्चा होगी, लेकिन बताया यह जा रहा है कि सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार रेस में सबसे आगे है। नाम फिर जाएगा हाईकमान को, जैसा कांग्रेस अध्यक्ष ने ही कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे, और फिर वहां से फाइनल मुहर लगेगी। हाईकमान यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी। शहजाद जी, अब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप राजस्थान में ही देख लीजिए, आपके वहां लीडरशिप तय है क्या? नहीं, वसुंधरा जी, पुनिया जी, इतने सारे फ्रंट खुले हुए हैं। हमारी लीडरशिप तय करने के लिए ये इतना उत्सुक ना बने। हमारे लीडरशिप भी बहुत तय है, और हमको जब 2023 में लोगों के सामने जाना है, किन मुद्दों को लेकर जाना है, जनता के मुद्दों को लेकर हम सभी लोग, हमारा एक एक कार्यकर्ता जाएगा। पर कर्नाटक में भी तो गए थे जी, ये 2 दिन पहले तक आप कह रहे थे सरकार बन रही है। तरीका ठीक नहीं है। पैसे नहीं थे सर, क्या हो गया? नहीं, तरीका क्या नहीं है? में कम से कम इनको विनम्र होना चाहिए। बीच में नहीं। ऐसे हर 10 सेकंड में अगर मैं एक बिल्कुल गतिरोध शांति से होगा, बात कर रहा था, हंसते हुए, लेकिन ये राजस्थान की सरकार है, डिबेट है, हर जगह गतिरोध। एमएलए खरीद के अंजना नोटबंदी जी, के आप तो पैसे अब से आप देखिए, सरकारें ज्यादा बनाते हो। आलोक जी, आप बीच में अंजना जी, ये तरीका है। 1 घंटा नहीं चलेगा सर। आलोक ये जी, लगातार नहीं हो सकता। अभी महाराष्ट्र में फिर आवाज लगाई नीची है। करनी पड़ेगी आलोक जी, तो ये गलत बात है सर। आपके बीच में नहीं बोला उन्होंने, प्लीज सर। पॉलिटिकल अडल्ट्री जब होती है अंजना जी, तो इसके 3 दुष्परिणाम होते हैं। एक तो जनता के साथ धोखा, वो तो बहुत बड़ा धोखा। दूसरा, जो जनता को दिए गए वायदों से हटकर, जैसे राजस्थान की सरकार की प्राथमिकता कानून व्यवस्था नहीं है, केवल सत्ता बचाओ, केवल अपराधी बचाओ, केवल अपना एमएलए बचाओ। इसीलिए कानून बचाओ नहीं है, महिलाएं बचाओ नहीं है, तो सरकार की प्राथमिकता में डिस्टॉर्शन। और तीसरा,
इतनी खींचतान होती है, ये सचिन गहलोत की टांग खींचे, मतलब पॉलिटिकल टांग, गहलोत जी सचिन की टांग खींचे। इसकी वजह से जो स्थिरता की एक लिए मैंडेट दिया जाता है जनता की तरफ से, वो मैंडेट चकनाचूर हो जाता है। और इसीलिए कांग्रेस से मेरा आज आग्रह है, कौन है आपका पॉलिटिकल चेहरा और कौन आपने इसको पॉलिटिकल अडल्ट्री के लिए आपने वादे डीके की किए, ये तस्वीरें आ जनता गई को है। बताओ। ठीक है, डीके शिव कुमार अपने घर पहुंच गए हैं और उनके समर्थकों का हुजूम वहां पर। हमारी सहयोगी बात करिए, सुनाते हैं आपको। अभी लगता है अपने घर पहुंचे हैं, तो विधायक दल की बैठक में थोड़ा वक्त लगेगा। विधायक दल की बैठक कहां पर हो रही है, उसी से पता चल जाएगा। क्या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में होगी, कहां पर होगा? हमारी सहयोगी बात करने की कोशिश करेंगे, आपको सुनाते हैं। डीके शिव कुमार से बात कर रही हैं। वो प्रबल दावेदार मुख्यमंत्री पद के लिए माने जा रहे हैं। हालांकि सिद्धारमैया बाजी मार सकते हैं, इनको डेप्यूटी बनाया जा सकता है, ये भी कहा जा रहा है। उनके समर्थकों का हुजूम इस वक्त उनके घर के बाहर पहुंच गया है। पोस्टर्स हैं, अगला सीएम डीके, ये नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं। समर्थकों की नारेबाजी हो रही है बेंगलुरु में, हम डीके को चाहते हैं, समर्थकों ने कहा है वहां पर। डीके शिव कुमार के समर्थक चाहते हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। शंकर अन्ना जी, वैसे तो अब मतलब आपकी हालत थोड़ी सी अच्छी रही नहीं इस बार, आप तो सरकार बना रहे थे शंकर अन्ना जी, और एचडी चले गए थे सिंगापुर सोचने के लिए। इन्होंने मुझे बताया कि सिंगापुर गए सोचने के लिए कि क्या करना है, घूम घूम के आए, क्या सोचे। बुरा हाल हो गया सर आप लोगों का। तो अर्चना जी, पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का अभिनंदन करना चाहूंगा, लेकिन एक चीज को भी याद दिलाना चाहूंगा कि 2018 में जिस करप्शन इशू को लेके कर्नाटक की जनता ने आपको ठुकराया था, उसी मुद्दे पर आपको बीजेपी को फिर से ठुकरा कर आपको अधिकार दिया है। तो 1985 से कर्नाटक का हिस्ट्री में गवर्नमेंट कभी भी कर्नाटक के लोगों ने रिपीट नहीं किया है। तो कांग्रेस पार्टी ज्यादा अपना पीठ ना टपटपाए और फोकस करे, जो वादे उन्होंने किया था उनको पूर्ण करने में। और सबसे बड़ी बात जो है ने, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का मुख्यमंत्री बनाने का प्रक्रिया जो है, कर्नाटक के लोग चाहिए वोट के लिए, कर्नाटक के वोट अच्छा आपका है सर, पता ही है कि एक ही फैमिली का, फैमिली लिमिटेड है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक परिवार की बपौती है आपकी पार्टी, तो कोई टेंशन ही नहीं वहां। सबसे अच्छा आपका तरीका है। 2004 में सिद्धरामैया जी जेडीएस से डिप्टी सीएम थे मैडम, सिद्धरामैया जी को बनाए थे, डेप्यूटी सीएम बनाए थे। सीएम कौन बनेगा इसको लेकर कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता है। सीएम बनाने तक वो पार्टी छोड़ के चले गए मैडम, हम क्या करें। अच्छा, सीएम बनाने वाले तो पार्टी छोड़ के गए, लेकिन ये जो बोलने के लिए जो बोलते हैं, विधायकों से पूछेंगे, हम लोग ऑब्जर्वर आएंगे। ठीक है, आलोक जी जवाब देंगे। आलोक जी वो कह रहे हैं कि वैसे भी 38 सालों से वहां पर हमेशा सत्ता परिवर्तन जनता ने किया है, तो इतनी पीट ना था थपाए कांग्रेस पार्टी, कह रहे हैं। देखिए अंजना जी, मैंने बहुत ही मैच्योर्ड वक्तव्य दिया था कि ये कहीं ना कहीं रिजेक्शन का वोट ज्यादा है, और मैंने दिल्ली का एग्जाम्पल भी दिया था। हालात कुछ भी रहे हैं, शायद शंकर अन्ना जी ने मेरी बात को सुना नहीं। मैंने कहा हमारी जिम्मेवारी बड़ी है, हमें बहुत जिम्मेवारी से आगे काम करना होगा। कर्नाटक की जनता ने केवल हमें नहीं, पूरे देश को एक मैसेज दिया है कि जो तोड़ने वाली पॉलिटिक्स है उससे दूर आ जाओ। अगर देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलता है तो उसको रिजेक्ट करो। अगर कर्नाटक में जाकर कर्नाटक की जनता को बरगलाता है तो उसको रिजेक्ट करो। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक ने जो हमें जिस तरह से आशीर्वाद दिया है, पूरी तरह से हम उस आशीर्वाद का सम्मान करेंगे। और जेडीएस की भी जो भी चीज होंगी, उनको भी चाहिए कि अब वो एक्सपायरी डेट से पहले अपने जो भी विपक्ष की अच्छी भूमिका है, सकारात्मक विपक्ष की, उसको निभाएं और उसको वो चिंता नहीं करें। जनता उनका भी फैसला आने वाले समय पे करेगी। विधायक आधे हो गए, कोस कांग्रेस को रहे, बीजेपी सत्ता सरकार से बाहर हो गई, कोस कांग्रेस को रही है। गजब है भाई इन लोगों का। मैं क्रॉस टॉक में आप लोग दोनों मिलकर जनता की, कर्नाटक की जनता की भावना का अपमान कर रहे हैं। मुश्किल टाइम से उन पर मत बरसिए, अब छोड़ दीजिए शंकर अन्ना जी को, ऐसे ही दुख में है। हाँ, मुझे लगा नहीं, मैं बरस नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ एक्सपायरी डेट से पहले अपना अच्छा विपक्ष का भूमिका निभाए। नहीं है, न्याय संगत नहीं है।
मुझे लगा एक सप्ताह लंबा समय होता है राजनीति में, 24 घंटे भी लंबा समय होता है। जो कल तक कह रहे थे लोकल मुद्दों का चुनाव, आज देश को संदेश मिल रहा है लोकल मुद्दों के चुनाव से। भाई गजबे गजबा हिपोक्रेसी है। बताइए, कल तक नहीं कह रहे थे इनके सारे प्रवक्ता लोकल पे लड़ा, हमने तो लोकल पे लड़ा, लोकल मुद्दे थे। ये भाजपा नेशनल कर रही है, लोकल चुनाव है। आज कह रहे हैं नेशनल संदेश फ्रॉम लोकल चुनाव। वाह। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिम्मेवारी जो होती है ना आलोक जी, मुस्कुराइए अच्छे भी लगते हैं, जिम्मेवारी पोस्टर से नहीं प्रॉमिस पूरी करने से होती है। तो पोस्टर गली गली चिपका दो, पर प्रॉमिसेस का क्या करोगे? राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है, कुछ तो अच्छे अच्छे लोग सड़कों पर बैठे पूरे किए होते तो सरकार आंदोलन कर रहे हैं। चलिए मुख्यमंत्री पर बहस हो रही थी कि कौन बनेगा, लेकिन सबने अपनी अपनी बात कह ली। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन विधायक दल की बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, जिसमें किसी एक नाम पर मुहर लगेगी, वो आगे हाईकमान यानी सोनिया गांधी के पास जाएगा, फिर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर होगा।